हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियंस, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपके अप्रैल के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि अप्रैल का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है और आपकी गाइड्स थ्रू कार्ड्स क्या मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपके फाइनेंसिस के हवाले से और करियर के हवाले से लेट्स सी कि करियर में क्या आ रहा है। आपकी फाइनेंशियल स्टेट इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल जो एक एसेंस है इस रीडिंग का वो ये है कि आपके इस महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके करियर में कोई कोई एडिशनल आपको कोई इनकम आ सकती है। जैसे मेरे ऐसे एक्वेरियन फ्रेंड्स जो कि जॉबलेस हैं, तो आपके पास कोई जॉब का एक अच्छा ऑप्शन आ सकता है। आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम। उसमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके काम के हवाले से आ रही हैं। हो सकता है कि पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी कहीं आपने अप्लाई किया हो तो वहाँ से आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए। दूसरी एक्सक्यूज मी, एक और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जो आपके लिए मिल रहा है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में से बहुत सारी नेगेटिविटी इस टाइम पे जो है, जो कि आपके करियर के अराउंड कहीं रही है, आप उसको अपनी ज़िंदगी में से निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं एट वर्क प्लेस, अपने करियर में आपको एक न्यू काइंड ऑफ सेल्फ वर्थ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम पे, जिसमें आपको रियलाइज़ हो रहा है कि कहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी में सर्टेन चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो वो चेंजेस आपके मुझे पीछे से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आप प्रीवियस फ्यू मंथ्स में आपने कुछ चेंजेस अपने लिए आपने को स्टार्ट कर दिया था एक थिंकिंग का प्रोसेस, और उसको इस वक्त आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसमें आपको यूनिवर्स की पूरी सपोर्ट मिल रही है। इस टाइम पे जो भी आप चीज़ें एक्शंस ले रहे हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और अपने करियर में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए और ग्रो करने के लिए, तो दैट इज़ सपोर्टेड बाय यूनिवर्स और आपको उसके लिए इनकरेज किया जा रहा है। और उसमें आप अपनी तमाम उन नेगेटिव एनर्जीज को अपने सिस्टम में से निकाल रहे हैं और अपनी सराउंडिंग में से भी निकाल रहे हैं कि जहाँ पर वो आपके लिए कोई हर्डल्स और नेगेटिविटी पैदा कर रही थी। अगर आपका अपना बिजनेस है या आप बॉस हैं और आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपको लग रहा है कि काम के हवाले से वो उनका परफॉर्मेंस जो है उससे आप मुतमईन नहीं है, तो वो मुझे इस वक्त आपके प्रैक्टिकल स्टेप्स नज़र आ रहे हैं थ्रू आउट द मंथ, कि जिसमें आप उनको या तो रिप्लेस करें या कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, कुछ की कम कर रहे हैं। तो आपका फोकस अपने करियर में जो है इस वक्त चेंजेस के ऊपर है और उसमें आप थोड़ा कुछ पैसे सेव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपका सेविंग का एलिमेंट काफ़ी इस वक्त हाईलाइटेड है। आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं और अपनी सेविंग्स के ऊपर जैसे आप उनको अपनी सेविंग्स को किसी प्रॉफिटेबल चीज़ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और उसके ऊपर आपका काफ़ी फोकस है एंड यू आर लुकिंग फॉर वेज कि आप उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं अपनी सेविंग्स को। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर मंथ फॉर यू टू फोकस ऑन योर ग्रोथ और एक्सपेंशन। अच्छा, इसमें अब कुछ, सॉरी मेरे गले में कुछ थोड़ा सा इशू है। इसमें एक एलिमेंट जो कि आपको काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, ये भी जहाँ जैसे आपका ये एनर्जीज को अननेसेसरी एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में जिस तरह से रिमूव हो रही हैं, तो साथ में आपका एक और एलिमेंट है कि जैसे आप अपने जो भी हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं और अपने पास्ट की गलतियों से सीख के आप आगे मूव फॉरवर्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा अपने आप को डाउट भी कर रहे हैं। सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं आपके पास इस आपके अंदर इस टाइम पे सरफेस कर रहे हैं। आप अपने जो भी आप फैसले कर रहे हैं इस टाइम पे अपने करियर को लेके, अपने उससे रिलेटेड मैटर्स को जो आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, जो कि आपको बिल्कुल इस वक्त सेल्फ डाउट भी नहीं जाना, क्योंकि जो भी आपने अपने लिए डिसीजंस इस महीने में आप ले रहे हैं अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए, वो आपको फर्दर आपकी ट्रबल्स को कम करेंगे। हो सकता है कि आपको वक्ती तौर पे लोगों की तरफ से कोई रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, कोई क्रिटिसिज्म का आपको सामना करना पड़े, लेकिन वो चीज़ आपको इवेंचुअली, ये जो भी आप एक डीक्लटर कर रहे हैं अपने सराउंडिंग को, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इवेंचुअली, और आपका काम एक्सपैंड होता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी एनर्जी एक्सपैंड होती हुई नज़र आ रही है, एक प्रोग्रेस की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, आपको इस वक्त अपने फैसलों को ट्रस्ट करना है और आपकी इनर वॉइस जो भी आपको बता रही है कि आपको क्या चेंजेस लाने हैं अपने वर्क एनवायरनमेंट में, जस्ट अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें और अपने विजडम को फॉलो करें, क्योंकि आपका
एक एक्सपेंशन आ रहा है काम में, आपकी ग्रोथ आ रही है और आपकी इवेंचुअली जो अभी इस टाइम पे आप फैसले कर रहे हैं अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, तो वो इवेंचुअली आपको उसमें एक रिकग्निशन भी मिलेगी, उसमें एक प्रोग्रेस भी मिलेगी, उसमें आपकी प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। सो ये तो आपके करियर का हो गया। फर्दर जो है आपका रिलेशनशिप के हवाले से ये वाला टाइम जो है, इसमें मंथ के शुरू में पॉसिबिलिटी है कि कोई नए न्यू रिलेशनशिप का चांसेस आपको मिल सकते हैं, कोई ऐसा कनेक्शन आपका हो सकता है कि जहाँ पर आप एक फर्दर फ्यूचर के लिए रिलेशनशिप की बुनियाद रख सकें। ये मेरा उन तमाम फ्रेंड्स के लिए जो सिंगल हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के मामलात में आपको कोई एक बिगनिंग हो सकती है इस टाइम पे, कोई इंटरेस्टिंग किस्म के इनकाउंटर्स हो सकती हैं जो कि इवेंचुअली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में डेवलप हो सकते हैं। सो आपको अगर कोई इंटरेस्टिंग इनकाउंटर हो तो उसको इग्नोर ना करें, आप कर ही नहीं सकेंगे। इफ़ इट्स मेंट फॉर यू तो अगेन इंटरेस्टिंग, आई मीन ये एक स्पर ऑफ द मोमेंट, जैसे उसमें एक सडन कोई चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप स्टैंडर्ड में, स्टेटस में। आपके जैसे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है रिलेशनशिप के हवाले से, यू आर गोइंग टू मीट समवन इंटरेस्टिंग, और मुझे ऐसा कोई रोमांटिक एक चीज़ डेवलप करती हुई फौरी तौर पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये कि एक कनेक्शन जिसमें यू वॉन्ट बी एबल टू गिव टाइम टू दिस थिंग, एंड यू हो सकता है कि आप उसको एक फ्रेंडशिप के तौर पर लेकर चलें, और जैसे आप बात कर रहे हैं किसी से और वो नॉन स्टॉप आप बातें किए जा रहे हैं आपस में, और मिलना कम लेकिन बातें ज़्यादा मुझे नज़र आ रही, मे बी यू आर टॉकिंग ऑन फोन। तो देर इज़ समवन जो कि आपकी लाइफ में अपेयर हो रहा है, जिसके साथ आपका एक इस किस्म का इंस्टेंट कनेक्शन एक डेप्थ में बनता हुआ नज़र आ रहा है। यू आर इस कॉन्वर्सेशन में जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की कॉन्वर्सेशंस आपके बीच में हो रही हैं, और उसमें ये आपको दिखा रही हैं, एक दूसरे को आप समझ रहे हैं, थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन बेटर, और इवेंचुअली ये चीज़ जो है आपकी अम, जा उसी तरफ रही है, एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ, बट डिपेंड्स के आपके अपने फेयर्स बीच में अगर ना लेकर आए, आपके सर्टन फेयर्स भी इस चीज़ में अपेयर, इस टाइम पीरियड में अपेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ट्रस्ट का एक इशू लग रहा है मुझे, कि जो पास्ट में आपका कोई रहा है लोगों के ऊपर, आपने रेड फ्लैग्स को जैसे आप फ़ौरन जो है नोटिस कर लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम दें इस चीज़ को। अगर आपको कोई इफ़ यू आर सीइंग सम रेड फ्लैग्स विद दिस न्यू पर्सन, तो गिव योर सेल्फ सम टाइम। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, जो भी करना है आप उसके लिए टाइम दें उस चीज़ को, और ट्राई टू नो दैट पर्सन, क्योंकि जो भी इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप को ले लें आप, या जनरली आप किसी भी रिलेशनशिप को ले लें, फ्रेंड्स हैं आपके, वो सब कुछ ना कुछ आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी अपनी इनर सेल्फ को वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। यू सी योर सेल्फ। सो हियर जहाँ पर आपको ये एक आपका ट्रस्ट का इशू हाईलाइट हो रहा है, तो वहाँ पर आपको ये देखने की भी ज़रूरत है कि अगर आप रेड फ्लैग्स नोटिस कर रहे हैं इन द अदर पर्सन, तो आपको अपने अंदर भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि आपको अपने अंदर कहाँ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। क्या आपको अपने कोई इश्यूज़ हैं जिनके साथ डील करना है, और जो कोई फेयर्स हैं, क्योंकि फेयर्स भी हाईलाइट हो रहे हैं। इट्स बेसिकली टेन ऑफ सॉर्ड्स, जो कि जैसे आपने अपने पास्ट में अ, कहीं ट्रस्ट किया लोगों को, और उस ट्रस्ट के नतीजे में आपको कोई बहुत हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं आप, बिट्रेयल मिला आपको, तो ये वो बिट्रेयल की फीलिंग है जो कि सरफेस करती हुई नज़र आ रही है। सो ये इस तरह की सिचुएशंस उस वक्त होती हैं जब या तो हम रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं कम्प्लीटली, और दूसरी रीज़न ये होती है कि हम बेसिक रीज़न जिसको कह सकते हैं वो ये होती है कि बिट्रेयल की एनर्जी हमारे अंदर है, हमारे अंदर फेयर है बिट्रेयल का, और वो मैनिफेस्ट होता है इन द अदर पर्सन, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप में। तो आपको अपना वो फेयर निकालने की ज़रूरत है। रेड फ्लैग्स वाला इशू बाद में आता है, बेसिकली जो मेन चीज़ है वो आपके फेयर्स है। तो अगर बिट्रेयल का आपको फेयर है, हर्ट होने का फेयर है, किसी को लूज़ करने का फेयर है, तो वही वापस आपको मिलेगा हर रिलेशनशिप में। सो अभी राइट नाउ
आपको जैसे इनकरेज किया जा रहा है कि आप जानने की भी कोशिश करें दूसरे पर्सन को, उनको बेहतर समझने की कोशिश करें, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को समझने की कोशिश करें। अच्छा, और कुछ ऐसे माइक्वेरियन फ्रेंड्स जो कि पॉसिबिलिटी है, अगर आप सिंगल हैं तो पॉसिबिलिटी है कि पास्ट से कोई रिकनेक्ट कर रहा है आपको, कोई फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स, जहाँ पर यू नो दिस पर्सन, मे बी यू वर ऑन फ्रेंडली टर्म्स, और कोई रोमांटिक रिलेशनशिप पास्ट में नहीं था, बट दे आर अप्रोचिंग यू, दे आर गोइंग टू कनेक्ट विद यू, और ये मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फुल मून के बाद, कि किस टाइम पे भी इस तरह की चीज़ अपेयर हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। अब फर्दर आई वांट टू से कि इन टर्म्स ऑफ योर इनर ग्रोथ आप कहाँ पर पहुँचे हैं और क्या इस वक्त आपका स्टेट है। सो इनर ग्रोथ से मुराद ये है कि वो तमाम फ्रेंड्स जिन्होंने अपने ऊपर कोई हीलिंग का प्रोसेस किया है, कोई शैडो वर्क किया है, अपने फेयर्स को डील करने की कोशिश की है और उनको रिलीज़ करने की कोशिश की है, तो ये जो पार्ट है बेसिकली दिस इज़ अबाउट दैम। सो इसमें एक तो ये कि आपको आपने अपने जो मैसेज इस वक्त कन्वे हो रहा है, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, कि आपने अपने जो भी आपने ऊपर आपने शैडो वर्क किया है या कर रहे हैं आप, उसके नतीजे में हुआ ये कि सोशल नॉर्म्स और जो सोशल स्ट्रक्चर है और सोशल कंडीशनिंग है, यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, और ये प्रोसेस आपका पिछले कुछ टाइम से चल रहा है। यू आर रीचिंग समवेयर न्यू, जहाँ पर अब आपके वो जो भी आपने मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम कर रहे और आपने क्लियर किया अपनी एनर्जी को, तो उसमें अब आप ऐसे स्टेज पे हैं कि जहाँ पर आपको उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। सो दिस मंथ यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स। आपको कोई एक्सक्यूज मी, एक तो रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना पॉजिटिव वे, कि कोई पीस आ रहा है, एक हीलिंग आपने हीलिंग हो रही है आपकी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर फाइनेंशियल एरिया में जैसे आपके कोई ब्लॉक्स थे तो वो रिमूव हो रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास, और दूसरा आपको एक बहुत अमेजिंग किस्म की एक मेंटल क्लैरिटी मिल रही है इस टाइम पे। ये क्लैरिटी का टाइम है जिसमें यू विल बी एबल टू सी द सिचुएशंस एंड थिंग्स विद मोर क्लैरिटी, और आप जैसे अब अपने आप को कंटिन्यूसली एक रिमाइंडर देते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको सोशल कंडीशनिंग का जो ट्रैप है उसके अंदर वापस नहीं जाना, विच इज़ वंडरफुल। सो ओवरऑल आपका जो है इनर रिफ्लेक्शन का एक जो पीरियड आप गुजार रहे हैं, दैट इज़ वर्किंग फॉर यू, और वो आपके तमाम एरियाज जो हैं लाइफ के उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव और अमेजिंग मंथ है आपके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स सी कि फर्दर आपके लिए क्या मैसेज है एंजल्स का और कार्ड्स का, कि मज़ीद आपके लिए कार्ड्स क्या मैसेज ला रहे हैं। ओके, किंग ऑफ अर्थ, अभी इस वक्त आपका ये एक एक्टिविटी वाला टाइम शुरू हो गया है। बेसिकली आपके जो भी अगर पास्ट में कुछ ऐसा रहा है कि आपके पास फ्री टाइम था, तो अभी आपके पास कोई फ्री टाइम नज़र नहीं आ रहा है इस टाइम इस मंथ में, जैसे एक्टिविटी का टाइम है आपका। आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस वक्त जिनके ऊपर आपका फोकस रहेगा, और वो वर्क रिलेटेड भी हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ के से भी रिलेटेड हो सकती हैं, लेकिन आपको बेसिकली यू आर प्रोटेक्टेड एट द मोमेंट। आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं आप एक ईज़ के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी नई एक्टिविटीज़ आपके अपेयर हो रही हैं इस टाइम पे, आप उनको एक ईज़ के साथ, एक आसानी के साथ और एक जॉय के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पास्ट में आपने ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिनसे आपको लर्न करने की ज़रूरत है, वो रीअपेयर हो सकती है ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में जिसमें कोई पास्ट की मिस्टेक आपके सामने आ जाए, कि जो आपने कोई गलत फैसले किए थे, तो आपको वो एक सिमिलर सिचुएशन जैसे इस वक्त हो सकता है कि इस महीने में अपेयर हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उससे ये है कि आपको अपना लेसन लर्न करना है। सो होपफुली यू आर गोइंग टू लर्न योर लेसन, और पैसों के हवाले से आपके अगर कोई फेयर्स हैं तो आपको उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू रिलीज दैम, क्योंकि फेयर्स जो हैं वो हमारे ब्लॉक्स, मेजर जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं फाइनेंशियल अबंडेंस के अराउंड, उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे फेयर्स का होता है। तो अगर पैसों के हवाले से कोई आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं तो हो सकता है कि वो सरफेस पे आएँ,
यू जस्ट नीड टू एम्ब्रेस देम। आप जब अपनी इनसिक्योरिटीज़ को रिकग्निशन दे देते हैं, मैं पहचान लेते हैं, तो फिर उनको रिलीज़ करना इजी हो जाता है। सो यू कैन रिलीज देम और लेट देम गो, बिकॉज फेयर्स की वजह से आपको पास्ट में कोई ब्लॉक्स का सामना करना पड़ा है, तो आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं इस महीने के बारे में। ओके, अगेन मूवमेंट का आ रहा है आपका मैसेज, द रिटर्न। ओके, कुछ चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और एक आपकी एनहांस हो रही है, लर्निंग आपकी एनहांस हो रही है, कि जो भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त लर्न कर रहे हैं, कोई जैसे मैं आपको बिल्कुल शुरू में जो मैसेज दिया था कि आपके करियर के हवाले से जैसे कुछ चीज़ें आप हैं जो अमेंड कर रहे हैं अपने, तो वही मैसेज आपका जो है उसको री इन्फोर्स कर रहे हैं आपके एंजल कार्ड्स। आपके एंजल्स का मैसेज है कि आप अपने बेसिकली कोई पुरानी सिचुएशंस जो लाइफ में हो चुकी हैं, जो कि शायद आप उनसे ज़्यादा खुश ना हो, जैसे वो थोड़ी सी एक उनका एक पार्ट जहाँ पर आपकी लर्निंग बाकी है, तो वो आपकी इस वक्त ज़िंदगी में रीअपेयर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ये फोकस करने की ज़रूरत है कि आपने लेसन क्या लर्न किया अपने उस सिचुएशन से। जब हम अपना एक लेसन लर्न कर लेते हैं, तो वो जो एक सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में बार बार हो रही है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको अपना लेसन लर्न करने की ज़रूरत है, प्लस आपके बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है इस टाइम पे, यू आर गोइंग टू बी वेरी बिजी। और इसके अलावा आपको जो है इस वक्त कोई नया काम, जैसे आप कोई अपेयर हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जिसको आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़े, तो आपकी लर्निंग के ऊपर भी फोकस रहेगा इस टाइम पे, इस महीने में। सो आई होप माई रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू। इफ सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट्स टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।